जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 61 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने 16,108 रानियों के साथ द्वारिका में गृहस्थ धर्म को निभाया है, गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे हैं। सभी रानियां मन वचन कर्म से उनकी सेवा करती थी। उन सभी रानियों के 10-10 अत्यंत सुंदर श्याम वरण पुत्र और परम सुंदरी एक कन्या उत्पन्न हुई। उनका इतना वंश बढ़ा कि उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। हे राजा परीक्षित, अब हम श्री कृष्णचंद्र जी की संतानों के नाम कहते हैं, सुनो। रुक्मणी से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, सत्यभामा से सत्यभानु सुभानु आदि, जाम्बवती से सांब आदि, कालिंदी से श्रुत कवि आदि, नागजीति से वीर आदि, लक्ष्मणा से प्रघोष आदि, मित्रवृंदा से वृक आदि तथा भद्रा से संग्रामित आदि पुत्रों का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध हुआ। हे राजा परीक्षित, जब रुक्माग्रज ने अपनी बहन रुक्मणी के पुत्र होने का समाचार सुना तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह कृतवर्मा के पुत्र से ना करके उसका स्वयंवर करूंगा। तू पत्र भेजकर अपनी बहन रुक्मणी को भी उसके पुत्रों सहित बुलवा ले। यह सुनकर उसने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजकर रुक्मणी को अपने यहाँ बुलवाया। वसुदेव जी से आज्ञा लेकर रुक्मणी अपने पुत्र प्रद्युम्न सहित रुक्माग्रज के नगर भोजकट को गई। रुक्माग्रज ने रुक्मणी को देखकर बहुत प्रसन्नता पूर्वक स्वागत सम्मान किया और उसकी पत्नी ने रुक्मणी के पांवों पर अपना मस्तक रखकर कहा है कि हे ननद जी, जब से नंदोई जी आपको हर कर लेकर गए हैं तब से आप आज यहाँ आई हो, इसलिए अब आप कृपा करके अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ मेरी कन्या का विवाह करना स्वीकार कर लो। लेकिन रुक्मणी जी ने कहा कि हे भाभी जी, तुम भाई का हाल तो जानती ही हो, फिर ऐसी बातें कहकर झगड़ा क्यों करवाना चाहती हो। रुक्माग्रज ने जब ये बात सुनी तो उसने रुक्मणी के पास जाकर कहा कि हे बहन, अब पिछली बातों को भूल जाओ, उन्हें याद रखने से कोई लाभ नहीं है। अब समय बदल चुका है, मेरा हृदय भी परिवर्तित हो चुका है। दक्षिण देश की रीति से भांजे को कन्या दान दिया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करके निर्मल प्रेम स्थापित करूंगा। जब स्वयंवर हुआ तो उसकी कन्या रुक्मावती ने प्रद्युम्न के सौंदर्य पर आसक्त होकर उसके गले में जय माला डाल दी। यह देखकर अन्य राजाओं ने विचार किया कि जिस समय प्रद्युम्न राजकुमारी को लेकर अपने घर लौटेगा, हम युद्ध करके राजपुत्री को छीन लेंगे। रुक्माग्रज ने विधि पूर्वक रुक्मती का विवाह प्रद्युम्न के साथ किया है और दहेज में बहुत से वस्त्र आभूषण देकर विदा किया है। जब रुक्मणी प्रद्युम्न और अपनी पुत्र वधू को साथ लेकर घर को लौट रही थी, उसी क्षण मार्ग में सब राजाओं ने उन्हें घेर लिया, परंतु प्रद्युम्न ने अपने बाणों द्वारा उन सब को मार भगाया। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक वो द्वारिकापुरी में आए हैं। उस समय द्वारिकापुरी में घर घर मंगलाचार हुए, आनंद उत्सव मनाया गया। ये राजा परीक्षित, कुछ समय बाद रुक्मावती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक एक परम तेजवान और रूपवान पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्मोत्सव पर वसुदेव जी ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों और याचकों को बुलवाकर बहुत सा दान दिया है। तदुपरांत जब ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे ग्रह लगन पूछे तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे वसुदेव जी, यह पुत्र महान तेजस्वी और 14 विधा निधान होगा तथा यह अनिरुद्ध नाम से विख्यात होगा। यह बालक चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ेगा। जब रुक्माग्रज को यह समाचार मिला कि उसके देवता हुआ है तो उसने एक ब्राह्मण के हाथों बहुत सा धन वस्त्र आभूषण भेजकर भगवान श्री कृष्ण जी को यह पत्र लिखा कि मैं अपनी पोत्री का विवाह आपके पौत्र के साथ करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस पत्र को पढ़कर बहुत हर्ष में ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर विदा किया है। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण जी बलदेव जी को साथ लेकर अनिरुद्ध का विवाह करने के लिए बड़ी धूमधाम से भोजकट नगर में जा पहुंचे। वहां रुक्माग्रज ने अन्य राजाओं को साथ ले
आगे आकर उनका स्वागत किया और सभी बारातियों को सम्मान पूर्वक ठहराया। जब वह विधि विधान सहित कन्यादान कर चुका, तब रुक्माग्रज के पिता भीष्मक ने श्री कृष्णचंद्र जी के पास एकांत में जाकर ये समझाया कि हे भगवान, विवाह तो अब हो चुका, अब आपका यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि रुक्माग्रज ने जिन राजाओं को इस उत्सव में बुलाया है उनमें से अधिकांश राजा आपसे शत्रुता रखते हैं, अतः वे कहीं उपद्रव न मचा बैठे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी को सब हाल कह सुनाया। रुक्मणी ने रुक्माग्रज के पास जाकर कहा कि हे भैया, अब विवाह हो चुका है, सब कुछ अच्छे से हुआ है, इसलिए तुम हम लोगों को शीघ्र ही विदा कर दो, ताकि शुभ कार्य में कोई विघ्न न आ सके। यह सुनकर रुक्माग्रज ने कहा कि हे बहन, तुम चिंता न करो, मैं पहले अन्य राजाओं को विदा करूंगा, तब तुम्हें विदा करूंगा। इतना कहकर वह अन्य सब राजाओं को विदा करने के लिए उनके डेरे पर गया। उस समय कलिंग देश के राजा तथा अन्य कई राजाओं ने उससे कहा कि हे रुक्माग्रज, तुमने कृष्ण बलराम को इतना दहेज दिया है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी कुछ प्रशंसा नहीं की है। एक तो हमें इस बात का दुख है, दूसरे हमारे हृदय में उस दिन की बात बड़ी कसक रही है जब रुक्मणी हरण के समय उन्होंने तुम्हारी बुरी हालत की थी। अतः तुम बलराम को हमारे डेरे पर भेज दो, हम जुआ खेलकर उनकी सारी संपत्ति छीन लेंगे। हे राजा परीक्षित, उन राजाओं के ऐसे वचन सुनकर रुक्माग्रज को भी बीती बातें स्मरण करके क्रोध आ ही गया। तब उसने बलराम जी के पास पहुंचकर ये कहा कि हे बलराम जी, सब राजाओं ने आपको नमस्कार कहकर चौपड़ खेलने के लिए बुलाया है, इसलिए आप उनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर जब बलराम जी राजाओं के पास आए तो उन्होंने उनका बड़ा मान सम्मान किया। तत्पश्चात चौपड़ बिछाकर रुक्मी और बलराम जी जुआ खेलने लगे। उस खेल में जब बलराम जी 10 बाजी हारते चले गए, तब रुक्माग्रज ने अभिमान में भरकर उनसे ऐसा कहा कि तुम सब संपत्ति तो हार बैठे हो, अब क्या खेलोगे। कलिंग देश का राजा भी बलराम जी के ऊपर हंसने लगा। यह देखकर बलराम जी ने लाख मुहरों की बाजी और लगाई। जब वे उस बाजी को जीतकर सब धन उठाने लगे, तब अन्य राजाओं ने झूठ बोलकर अधर्म पूर्वक ये कहा कि यह बाजी रुक्माग्रज ने जीती है, लेकिन वास्तव में वो बाजी बलराम जी ने ही जीती थी। यह देखकर बलराम जी को बड़ा क्रोध आ गया। उस समय रुक्माग्रज ने अभिमान में भरकर ये कहा कि हे बलराम जी, तुमने ग्वालों के साथ वन में रहकर गौओं को चराया है, इसलिए खेल खेलना तुम क्या जानो। यह सुनकर बलराम जी ने क्रोध को दबाकर 10 करोड़ मुहरों की एक और बाजी लगा दी। उस बाजी को भी वो जीत गए, लेकिन बाकी सब राजाओं ने झूठ बोलकर रुक्माग्रज को ही जिताना चाहा। उस समय बलराम जी ने क्रोध करके ये कहा कि हे रुक्माग्रज, तुमने रिश्तेदारी करके भी हमसे शत्रुता नहीं त्यागी, इसलिए अब चाहे रुक्मणी भला माने या बुरा माने, मैं तुझे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर आज श्री बलराम जी ने अपने हल मूसल द्वारा रुक्माग्रज को मार डाला। यह देखकर जब कलिंग देश का राजा उठकर भागने लगा, तो बलराम जी ने घूंसे मारकर उसके दांत भी तोड़ डाले। इसी प्रकार किसी के हाथ तथा किसी के पांव उन्होंने तोड़ दिए। तदुपरांत बलराम जी ने श्री मुरली मनोहर के पास आकर सब वृतांत कह सुनाया। फिर श्री कृष्ण और बलराम जी दूल्हा दुल्हन रुक्मणी तथा बारातियों को साथ लेकर घर आए हैं। द्वारिका में घर घर मंगलाचार हो रहे हैं, सबको प्रसन्नता हुई है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।